दोस्तों ये कहानी है एक बच्चे की और उसकी बहन की। एक बार एक 7 साल का बच्चा अपने हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर एक मेडिकल शॉप पर पहुंचा, यानी कि दवाई की दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो उस दुकान पर बहुत भीड़ थी। वो बच्चा 2-3 बार चिल्लाया, अंकल अंकल, लेकिन वो दवाई वाला उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। बच्चे ने फिर से चिल्लाया, अंकल अंकल, लेकिन फिर भी अनसुना कर दिया उसने। ये सब कुछ दूर बैठा उस मेडिकल शॉप का मालिक देख रहा था। बच्चे ने फिर से चिल्लाया, अंकल अंकल, लेकिन वो दवाई वाला फिर भी आवाज उसकी सुन ही नहीं रहा था। इतने में बच्चे को गुस्सा आया। उसने अपना गुल्लक उठाया और काउंटर पे जोर से रख दिया। वहां पर सभी खड़े लोग ये देख रहे थे। इतने में वो दवाई वाला बोला, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने बोला, मुझे चमत्कार चाहिए। सब हैरान हो गए, बोले चमत्कार चाहिए? फिर उस दवाई वाले ने पूछा, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने फिर वही जवाब दिया, मुझे चमत्कार चाहिए। दवाई वाला सोच रहा था कहीं दूसरी दुकान पे जा रहा होगा तो शायद रास्ता भटक गया और यहाँ आ गया, शायद कुछ टॉफी वॉफी लेने जा रहा होगा। फिर से पूछा, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे चमत्कार ही चाहिए। फिर उसने बोला, बच्चे यहाँ पर चमत्कार नहीं मिलता है। ये सब कुछ उस मेडिकल का मालिक दूर से बैठा बैठा सुन रहा था। वो उठ के आया और उसने भी बच्चे से पूछा, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने फिर वही जवाब दिया, मुझे चमत्कार चाहिए। मेडिकल का मालिक बोला, तुम्हें चमत्कार आखिर क्यों चाहिए? तो फिर बच्चे ने अपनी पूरी स्टोरी उसको बताई। बच्चे ने बोला कि 2 दिन पहले मेरी बहन को पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। मेरे मम्मी पापा मेरी बहन को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन 2 दिन बाद वो आए तो मैंने पूछा, मम्मी पापा मेरी बहन कहाँ है? तो मेरे पापा बोल रहे थे कि आ जाएगी बेटा, आ जाएगी बेटा। फिर मैंने पूछा, पापा कब आएगी दीदी? पापा बोले, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी बेटा। ये सब हो गया। उसके बाद मैंने पापा को रोते हुए सुना और कुछ मम्मी पापा को बातें करते हुए सुना। पापा बोल रहे थे कि मेरी बेटी के लिए जितने पैसे चाहिए ऑपरेशन के लिए, उतने पैसे हमारे पास नहीं है। शायद हम हमारी बच्ची को नहीं बचा पाएंगे, अब उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। फिर मैंने सोचा, मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है, मैं मेरी दीदी को बचा सकता हूँ। इसीलिए मैं अपना गुल्लक उठाकर इस मेडिकल शॉप पे आ गया, इस दवाई की दुकान पे आ गया, ताकि मैं चमत्कार खरीद सकूं। ये सुनकर उस मेडिकल शॉप का मालिक बड़ा ही हैरान हो गया। मेडिकल शॉप का मालिक बोला, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बच्चे ने फट से अपना गुल्लक उठाया और फोड़ा और अपने पैसे बटोरने लगा और गिनने लगा और बोला, सर मेरे पास पूरे 20 रुपए हैं। मेडिकल शॉप का मालिक देख के बोला, अरे तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, इतने में तुम्हारी बहन की जान बच सकती है। बच्चे को ये सुनकर बड़ी ही खुशी हुई। बच्चा ये नहीं जानता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। बच्चा उस डॉक्टर को लेकर अपने घर पहुंचा। उस डॉक्टर ने उसके मम्मी पापा से बात की और फिर डॉक्टर उसके मम्मी पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और सिर्फ 20 रुपए में उसने उसकी बहन का ऑपरेशन किया। बच्ची धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो गई और उसके माँ बाप उसको घर ले गए। जब बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो गई तो वो चारों एक दिन अपने घर में बैठे थे, वो लड़का और उसकी बहन, उसके मम्मी पापा। तब लड़की ने पूछा, अब तो मुझे ये बता दो मैं बच्ची कैसे? मुझे तो लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं, आखिर ये चमत्कार किया किसने और कैसे किया? तो वो माँ बाप, उस बच्चे के माँ बाप उस बच्चे की तरफ देख रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया इसने किया। और उस बच्ची को फिर पूरी स्टोरी बताई गई। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा सबक है जो हम उस छोटे से बच्चे से सीख सकते हैं। दोस्तों जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता ही नजर नहीं आता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो कभी कोशिश करने से पीछे ही नहीं हटता। वो हार मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि ना शब्द उसे समझ में ही नहीं आता। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो हमेशा कोशिश करता ही रहता है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, अरे नए क्या, हमारा तो चैनल ही नया है भाई साहब, तो अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो एंड स्टोरी देखना पसंद है और सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये जरूर बता देना आपको स्टोरी कैसी